मैंने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज़ हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया हैं, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट। को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? तो उसने मारपीट करी मेरे साथ। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैंने किया है, वो मेहनत मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मुसलमान बहनों के वोटिंग के द्वारा मुझे दिखाई दी। मैंने कल देखा है कि निकाब और हिजाब में लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने? फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। कल मुझे इतना सुकून हुआ है 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत दर्दनाक खबर आई। आप लोगों को पता है ना, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, 3 राज्यों में बीजेपी जीती। दोस्तों, उसी बीच मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार से एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया। दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिससे खास करके महिला वर्ग को ज्यादा फायदा मिलता है। फायदा इसलिए क्योंकि यार वो समाज में पहले पिछड़े थे, उनको ऊपर उठाना, इसलिए उनकी नीतियां रहती है कि महिला वर्ग को ज्यादा लाभान्वित किया जाए। अच्छा दोस्तों, तो जो मुस्लिम महिला थी उसको बीजेपी का कार्य अच्छा लगा, उसने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन दोस्तों, उसके घर वालों को पता चल गई ये बात और उसके घर वालों ने वोट देने के बाद उस महिला को बहुत प्रताड़ित किया। यह खबर दोस्तों एक्स पे काफी ट्रेंडिंग थी, खास करके पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेंडिंग थी। दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा था, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि ऐसी महिला को इस्लाम में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी लोग इसका समर्थन कर रहे थे और भारत में यह खबर थोड़ा ढकी चुपी थी। लेकिन दोस्तों, अब शिवराज सिंह जी उस महिला से मिले और उसे यह आश्वासन दिया कि अब अगर उस पर प्रताड़ित होने की कोई भी खबर आती है तो वो जिम्मेदारी लेंगे और उस मैटर को देखेंगे, यानी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी उस महिला को। तो दोस्तों, ये होता है विश्वास, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। मैंने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज़ हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया हैं, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट। को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? तो उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने? फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। देखिए, डिफरेंट ओपिनियन है। मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा,
और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान का क्या था, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से, उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है। और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी, मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है, इतना सुकून हुआ है। 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, हिजाब में ही राम शो पे मॉडल बन करके उतर गई है। जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, इजिप्ट, कतर में मॉडल जो होती हैं वो हिजाब नकाब में मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो मेरा भारत बदल चुका है, मेरे भारत की मुसलमान लड़कियां उड़ने को तैयार हो चुकी हैं, मेरे बिल्कुल दिखाई दिया। वाकई में बहुत भारी बहुमत में जीत हुई है। और जिस तरह से दुबई के वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में वहां पर दुबई के मुसलमानों ने नारे लगाए कि मोदी जी अब की बार 400 पार, मोदी जी अब की बार 400 पार। शेख लोगों ने नारे लगाए, दुबई के मुसलमानों ने नारे लगाए कि मोदी जी की सरकार बनेगी अब की बार 400 बार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी आ गए, मोदी जी छा गए। तो मतलब इतना प्राउड फील होता है ना अनम, इतना प्राउड फील होता है कि एक ब्लेसिंग मिली है भारत के नागरिक को, एक अवतार मिला है भारत के नागरिक को, जो वाकई में एक टूटे फूटे खंडर को एक खूबसूरत महल बना दिया है भारत को। कांग्रेस की सरकार ने भारत को खोखला कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने भारत के शीश को झुकाने की पूरा स्कीम बैठा दिया था। कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों को यहाँ रोटी बोटी देना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा से दूर करके पत्थरबाजी और गला रेतने के काम में लगा दिया था। कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को मदरसा छाप और गटर छाप बना दिया था। कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया था। और एक सरकार मोदी जी की है जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये कहते हैं कि आपके कुरान में अल्लाह के बाद इल्म के बारे में 800 बार लिखा हुआ है, तो आप इल्म हासिल कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमान सामने आए, जो चाहते हैं कि जो मुसलमान पीछे छूट गए हैं वो आगे आए, वो शिक्षित हो जाएं और शिक्षित हो करके अपनी बातों को खुद सामने में रखें, अपने लिए खुद लड़ें। और तो दोस्तों ये खबर वो है कि मतलब आप देखो ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी की क्या पॉलिसीज रही है कि एक मुस्लिम महिला जो है मजबूर हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को वोट देने के लिए। तो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई भी ट्रू इंडियन होगा, सच्चा भारतीय होगा, तो यार कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर होगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने डिलीवर किया है। डिलीवर इस सेंस में किया है कि पहले आए दिन आप लोगों को खबर मिलते थे, कभी महाराष्ट्र में ब्लास्ट हो गया, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, कभी कहाँ ब्लास्ट हो गया, कभी केरल में ब्लास्ट हो गया। लेकिन दोस्तों अब ब्लास्ट की खबरें बंद हो गई। अब ब्लास्ट की खबरें सीमा उस पार पाकिस्तान में आती, कभी वो आतंकी ठोका गया, कभी फलाना आतंकी घर में घुस के ठोक दिया गया, कभी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तो कभी पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ठोक दिया गया। ये खबरें आ रही। पहले इंटरनेशनल छवि क्या थी, सऊदी अरेबिया का वीजा नहीं मिलता था भारतीयों को, एक साल खड़े रहते थे। अब 48 घंटे में वीजा मिल रहा है सऊदी अरेबिया का भारतीयों को। भाई डिलीवर किया है,
ठीक है, एज अ इंडियन हम जाते हैं किसी बाहरी देश में, एज अ हिंदू मुस्लिम नहीं जाते हैं, पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होता है। तो दोस्तों वो इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हद तक सुधार दिया है। अब अगर आप लोग कहीं विदेश में जाते हो, रहते हो, कोई भाई रहता हो, तो जरूर बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अगर आप इंडियन कहते हो तो वो दूसरे देश के लोग आपको क्या सोचते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नहीं थे 10 साल पहले, फिर विदेशी लोग हमें कैसा देखते थे। जरूर कमेंट करना दोस्तों। बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। मुझे कई विदेशों से लोग, कोई जो है इंग्लैंड से, आयरलैंड से, यूएसए से, स्कॉटलैंड से, कहाँ से लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं भाई साहब बहुत अंतर आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।